गुलाबी साड़ी में दहाड़े मारती यह औरत पति की मौत पर चूड़ियां तोड़ रही है, बार बार बेहोश हो रही है। पूरा गांव इस दर्दनाक नजारे पर आंसू बहा रहा है। लेकिन जब हत्या की वजह सामने आई तो गांव ही नहीं, पुलिस भी सन्न रह गई। आखिर कौन है इसका पति? कैसे हुई थी उसकी मौत? और सबसे बड़ा सवाल, कौन है हत्यारा? क्यों की उसने हत्या? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रोती बिलखती महिला के पति का नाम है महेश, जिसकी उम्र 38 साल थी। वो लुधियाना में मजदूरी करता था। 17 साल पहले महेश की शादी पूजा से हुई। उसके 3 बच्चे थे, प्रिया, सुंदरी और समर। लुधियाना में रहते हुए महेश को अपनी बीवी और बच्चों की बहुत याद आती थी, तो उसने फैसला लिया कि वह अपने गांव सुल्तानपुर वापस चला जाएगा। महेश 8 महीने पहले ही घर वापस आया था। उसकी गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। महेश 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उसका परिवार छप्परनुमा 2 कमरों में रहता था। गांव लौटने के बाद उसने अपने गांव के आसपास ही मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। महेश की भाभी ने बताया, उसका देवर प्रेमचंद्र के यहाँ काम करने गया था। पत्नी पूजा के मुताबिक महेश काम से लौटने के बाद शाम 6:30 बजे के करीब घर का राशन लेने चला गया। महेश को जब आने में थोड़ी देर हुई तो परिवार वालों ने सोचा कि किसी के घर चले गए होंगे। लेकिन जब टाइम ज़्यादा हो गया तो महेश को ढूंढने उसके सभी भाई घर से निकले। रात 2 बजे तक महेश को ढूंढा गया, पर उसका कुछ पता नहीं चला। महेश का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पूजा ने बताया कि जब सुबह उनकी बड़ी बेटी और महेश की भाभी उर्मिला महेश को ढूंढने निकले तो एक बाग में महुआ के पेड़ के नीचे महेश की डेड बॉडी मिली, जो घर से 300 मीटर की दूरी पर था। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस दलित महेश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस हैरान हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने गला रेतने से पहले महेश की खूब पिटाई की, जिससे उसके बाएं जबड़े में फ्रैक्चर हो जाता है। उसकी बॉडी पे जगह जगह चोटों के निशान थे। धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने महेश की कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन कुछ सबूत हाथ नहीं लगे। पुलिस ने गांव में पूछताछ की तो पता चलता है कि महेश की बीवी का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था। उसका गांव में 1-2 लोगों के साथ संबंध था। पुलिस को शक होता है और महेश की बीवी पूजा की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं। कॉल डिटेल्स के अकॉर्डिंग 9:30 बजे से रात 10 बजे के बीच पूजा की लोकेशन गांव के ही रहने वाले जयप्रकाश यादव उर्फ डंगर के घर के पास शो होती है। इसके बाद दोनों की लोकेशन 12 से 1 बजे के करीब घटना की जगह पर शो होती हैं। पुलिस डंगर को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ पर पता चलता है कि 1 साल से
उसका और पूजा का अफेयर चल रहा था। महेश लुधियाना में रहता था, लेकिन 8 महीने पहले ही वो अपने गांव वापस आया था, जिसकी वजह से डंगर और पूजा का मिलना नहीं हो पाता था। 6 महीने पहले महेश ने पूजा और डंगर को साथ देख लिया था, लेकिन उसने घर की इज्जत के खातिर बात को दबा दिया। लेकिन पूजा और डंगर बाज नहीं आ रहे थे। दोनों ने मिलना बंद नहीं किया था। महेश की हत्या से 3-4 दिन पहले महेश ने उन दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ देख लिया और पुलिस कंप्लेन करने की धमकी दी। बस यही वो वक्त था जब पूजा ने डंगर के साथ मिलकर महेश को मारने की प्लानिंग बना ली। उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाया गया। डंगर के खुलासे के बाद पुलिस गांव में पहुंची। यहाँ महेश की अर्थी भी नहीं उठी थी। महेश की शव यात्रा के बाद पुलिस पूजा को हिरासत में ले लेती है। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो औरत अभी तक पति की लाश से लिपट कर रो रही थी, वही हत्यारन निकली। महेश के 3 बच्चे अब अनाथ हो गए। गांव के लोग आज भी हैरान हैं कि जिस औरत को उन्होंने सुबह रोते बिलखते देखा, वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड निकली। दोस्तों, यह केस एक सबक है कि हर आंसू सच्चे नहीं होते। गांव वालों की चीख पुकार और पुलिस की सायरन की आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही थी। जिस औरत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वही उसकी मौत की असली गुनहगार निकली। पुलिस ने सिर्फ कुछ घंटों में कॉल डिटेल्स के जरिए पूरा केस सॉल्व कर दिया। महेश अपनी बीवी के अवैध संबंधों के रास्ते का कांटा बन चुका था। पूजा ने अपने प्रेमी से अपने पति का गला कटवा दिया और रो रो कर पूरे गांव को गुमराह करती रही। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक आप सावधान रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।